यहाँ एक खुफिया सुरंग है। ये जो सुरंग है ये बहुत ही ज़्यादा गहरी है। इसमें अंदर जाने में भी हम लोगों को डर लग रहा है। अंदर आप लोगों को मैं साइलेंट होकर इसकी आवाज़ें सुनाता हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं भारत का सबसे डरावना और रहस्यमय किला। ये जो किला आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है बहानगढ़ का किला। इसको डरावना और रहस्यमय इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी पारलौकिक शक्तियाँ दबी हुई हैं और नाइट के समय यहाँ से बहुत सी डरावनी और खौफनाक आवाज़ें आती हैं। और इन्हीं भूतिया आवाज़ों की वजह से ये जो किला है ये बिल्कुल वीरान और सुनसान है। यहाँ पे आसपास कोई भी रहना नहीं चाहता। जो भी लोग यहाँ पे आसपास रहते थे वो फ़िलहाल के टाइम यहाँ से अपना घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इस किले में जो भी रात के टाइम आज तक कोई गया है वो कभी भी लौट के वापस नहीं आया। आज हम इसी किले को आप लोगों को एक्सप्लोर कराएंगे या फिर इस किले के बारे में आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, ये जो किला आप देख रहे हैं ये पूरी तरह खंडर बन चुका है और ये जो किला है इसे भूतिया मानने के पीछे कुछ कहानियाँ बताई जाती हैं, जिनमें से जो सबसे फेमस कहानी है वो है रानी रत्नावती की कहानी। ऐसा माना जाता है कि रानी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी और उसके खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। इसी कारण से रानी को शादी के प्रस्ताव काफ़ी दूर दूर से आते थे। एक बार रानी बाज़ार गई थी, वहाँ पर उनको एक तांत्रिक ने देख लिया। तांत्रिक ने जैसे ही रानी को देखा उसकी खूबसूरती की वजह से वो उस पर मोहित हो चुका था। वो रानी को अपने वश में करना चाहता था। जैसा कि रानी को पाना इतना आसान नहीं था, जो तांत्रिक था वो अपनी तंत्र मंत्र विद्या में काफ़ी महारत था। इसी महारत होने की वजह से जो इत्र रानी ने लिया था उन्होंने चुपके से उस इत्र पर अपना मंत्र पढ़ दिया और उसको इस मंत्र को पढ़ते हुए एक दासी ने देख लिया था। लेकिन उसके डर के कारण वहाँ पर दासी ने सब कुछ ही रानी को नहीं बताया। बाद में उन्होंने रानी को ये सब चीज़ें बताई। रानी समझ चुकी थी कि इस इत्र पर तंत्र मंत्र हो चुका है। उसके बाद रानी ने क्या किया, जो वो इत्र थी उसको एक पत्थर पे दे मारा और पत्थर पे मारने के बाद जो वो तांत्रिक था उसने ये जादू किया था कि जो भी ये इत्र लगाएगा वो मेरे पास खिंचा चलाएगा। जैसे ही रानी ने पत्थर पे इत्र मारी, पत्थर पे इत्र मारते ही जो पत्थर है वो तांत्रिक की तरफ गया और उसने तांत्रिक को कुचल दिया। और जैसे ही तांत्रिक मरने वाला था उसने श्राप दिया कि ये जो किला है ये तहस नहस हो जाएगा और ये भूतिया किला बन जाएगा। तो ये कहानी बताई जाती है इस किले के भूतिया होने के पीछे। ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये है वो किला। इसके अंदर ना ही कोई लाइट है और यह पूरा अंदर से बहुत ही सुनसान किला है। रातों रात दिन में अगर आते हैं इस किले में तो भी इसमें डर लगता है। और ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं फ़िलहाल ये जो गिरे हुए हैं ये भी पहले किसी टाइम पे अच्छे मकान थे। ये आप सामने देख रहे हैं ये है किला और इसकी सुरक्षा के लिए जो सैनिक रहते थे वो इन खंडरों में रहते थे, जो ये आप देख रहे हैं। और इस किले के अंदर ही बना हुआ है ये मंदिर। अभी हम आपको पास से जाकर मंदिर को दिखाते हैं। ये बना हुआ है यहाँ पे मंदिर। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। सो दोस्तों, मेन गेट से हम इंटर हो चुके हैं किले के अंदर और किले की जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है जो कि बहुत ही चढ़ाई में है और किला आपको ऊपर दिख रहा है। देखने में आपको ये नॉर्मल किला लग रहा होगा बट ये जो किला है ये 4 मंजिल है। किले पे चढ़ने से पहले यहाँ एक खुफिया सुरंग है। ये जो सुरंग है ये बहुत ही ज़्यादा गहरी है। जितनी भी इसमें ऐसी खुफिया सुरंगें बनाई गई हैं
उसमें जाने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। फिर भी अगर कोई जाना चाहे अपने रिस्क पर जा सकता है। ये जो सुरंग है ये माना जाता है कि जो महल है उसके तय खाने में जाती थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम आ चुके हैं इसके 3rd फ्लोर पर, और ये जो किला है इसको 7 मंजिला कहा जाता है, लेकिन अभी इस पे ओनली 4 फ्लोर ही बचे हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये इसका मेन गेट, जो शाही परिवार रहता था इस किले के अंदर रहता था। जो आपको नीचे हमने जो भी कुछ दिखाए हैं वो है उसके वर्कर सैनिकों के लिए, और ये जो मेन गेट है ये है इस किले का। यहाँ पे जो भी रॉयल फैमिली थी, शाही परिवार था, वो रहते थे, राजा रानी सभी इसी किले के अंदर रहते थे, जो आप लोगों को पीछे दिख रहा है। और किला आप लोग देख ही सकते हैं। सामने दिख रही है एक गुफा, इस गुफा में अंदर जाने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसमें एक गुफा टाइप बनाई गई है, इसमें अंदर जाने में भी हम लोगों को डर लग रहा है। ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जो है ये एक रास्ता है, पता नहीं ये कहीं जाता है या नहीं जाता, लेकिन आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो किला है ये सुरंग डरावनी और भूतिया जगह है। यहाँ पे ये रास्ता बंद कर दिया गया है। यहाँ पे जाने में फट गई थी इसकी शक्ल देखो। यहाँ पे इसके अंदर सुरंग में जाएगा। इस सुरंग में वास्तव में बहुत डर लग रहा था, इसीलिए हम इसमें वापस आए। हमने अभी आप लोगों को दिखाया था एक जो इसके अंदर सुरंग थी, उसमें हमने जाने की कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर ऐसा माहौल बना हुआ था जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। और अभी लोगों को इधर दिखाते हैं आप। एक बार हम फिर चलते हैं दूसरी जगह। यहाँ पर बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। ये जो किला है इसमें चमगादड़ें अंदर लिया। आप लोगों को मैं साइलेंट होकर इसकी आवाज़ें सुनाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस किले के अंदर काफ़ी सारी सुरंगें बनी हुई हैं अलग अलग जगह पे। एक जगह ये रही, दूसरी जगह ये रही। अभी फ़िलहाल ये सेकंड लास्ट है। वैसे हम इसको सेकंड लास्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ पर दीवारों पर काफ़ी लोगों ने अपने नाम वगैरह लिख रखे हैं। मैं भी लिख के जाऊँगा अपना। ये देखिए, ये जो किला है इसमें जो रानी थी रत्नावती, उसका पूजा जाता है शायद। ये अवशेष आप देख सकते हैं, जैसा कि ये किला गिर चुका है और ये खंडर बन चुका है ऊपर से। सो दोस्तों, दूसरी जो कहानी इस किले के भूतिया होने पे बताई जाती है वो कहानी है एक साधु की। जब ये किला यहाँ पे नहीं था, इसे बनने से पहले यहाँ पे एक साधु रहते थे जो कि अपनी कुटिया में रहते थे, तपस्या करते थे। माना जाता है कि जब ये किला यहाँ पे बनवाया जा रहा था तो उस टाइम साधु और संतों की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती थी। तो राजा ने उस साधु से ये चीज़ पूछी थी कि यहाँ पे हम किला बना सकते हैं या नहीं। तो तपस्वी ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप किला बना सकते हैं, लेकिन उस किले का निर्माण इस तरीके से होना चाहिए कि जो किले की परछाई होती है वो मेरी कुटिया या फिर जो मेरी जगह है जहाँ पर मैं तपस्या करता हूँ, यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। तो राजा ने इस बात को मानते हुए किले का निर्माण शुरू कर दिया था। जैसे ही वक्त बीतता गया, बाद में इस किले पर दोबारा काम किया गया और इस किले पर दोबारा काम करने की वजह से उसकी जो परछाई थी वो साधु के कुटिया पर चली गई। इस बात से साधु नाराज़ हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर ये श्राप दे दिया कि ये किला तबाह व बर्बाद हो जाए, तहस नहस हो जाए। जैसे ही साधु ने
श्राप दिया था या फिर बद्दुआ दी थी, उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ से कुछ ही दूरी पे पड़ता है अजबगढ़ का किला। उस किले की जो सेना थी वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मानी जाती थी। अजबगढ़ के किले की सेना ने इस भानगढ़ के किले पे हमला कर दिया था और हमले में उसने किले में घुसकर राजा रानी औरतों बच्चों सभी को इस किले के अंदर ही मार डाला था। उस दिन के बाद उनकी आत्मा इसी किले में भटकती हैं और इसीलिए इसे भूतिया किला कहा जाता है। दोस्तों, अब ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये खंडर बने हुए हैं, लेकिन किसी टाइम पे ये एक बाज़ार हुआ करता था जिसका नाम था जौहरी बाज़ार। अभी ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये दुकानें हैं। हम आप लोगों को अंदर जाकर दिखाते हैं इनको किस तरह की इनकी स्ट्रक्चर है। ये छोटी छोटी दुकानें बनाई गई थी उस टाइम के लिए। ये यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बनी हुई हैं। जैसा कि ये इस बाज़ार का नाम था जौहरी बाज़ार। यहाँ पर जेवरात, सोने चांदी और आभूषणों की दुकानें थी। ये छोटी छोटी करके बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं। और जो ये दुकानें थी ये सब किराए पे चलती थी और जो किराए पे रहने वाला इनका सेठ होता था वो ये पीछे आप देख रहे हैं इसका महल है। ये जो बाज़ार है ये इसमें 2, 4, 5 जितने भी सेठ थे उन्होंने सब ने अपने अलग से महल बना रखे थे, जिनमें से एक महल ये है, बाकी कुछ जो हैं वो खंडर हो चुके हैं। और ये सारी जो खंडर दिख रहे हैं आपको ये दुकानें हैं।